स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ रीट, सीटेट और बीटेट, ऑल ईटेट के लिए सीडीपी के कुछ वन लाइनर, जो कुछ 50-60 वन लाइनर है। आइए उन सबको देखती हूँ। उससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? कि मतलब ये बोल रहा है कि दूसरे जो व्यक्ति है उसको देख करके और उसके व्यवहार को अगर नकल करना तो क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाउलो ने प्रयोग किया था? किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाउलो ने प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? पाउलो था। कौन था? पाउलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वही क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाउलो ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। यही क्वेश्चन दो टाइप के हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने किया था। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है सूझ के द्वारा? कोहलर है। कौन है? कोहलर है। कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या था? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया था। मूल कारण क्या था? सामाजिक अन्योन्य क्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो है इसका आंसर, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो यह प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रहता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? नहीं, लंबे निबंधों को जल्दी से रटने का किसका बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। बुद्धि के द्विकारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो
अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च क्षमता हो, उच्च सृजनात्मकता हो, उच्च स्मरण शक्ति हो, तो यह प्रतिभाशीलता का संयोजन है। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने दिया था। यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? तो पढ़ने की अक्षमता से डिस्लेक्सिया का संबंध है, पढ़ने की अक्षमता से। किस रोग से ग्रस्त बच्चा सा और वास में अंतर नहीं कर पाता? तो यह है डिस्लेक्सिया, क्योंकि यह पढ़ने का विकार है तो ये इसलिए है डिस्लेक्सिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता क्या होते हैं? तो डिस्ग्राफिया होता है। शारीरिक रूप से अक्षम जो होता है वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किसके अनुसार अधिक समजातीय है? आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था है। अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं है? तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने क्या किया है? बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? तो विकास क्रम का सिद्धांत। स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है? तो 3 से 6 वर्ष तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो यह पूर्व अवस्था से संबंधित है। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी सगे के साथ संगत पसंद करना, ये कौन सी अवस्था होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना किस अवस्था में से संबंधित है? तो यह किशोरावस्था से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? तो अनुकरण है, प्रशंसा है, निंदा है, प्रतियोगिता है। ये सभी जो हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करेंगे? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा आप नहीं करते हैं। बुद्धिमान एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, यह सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय है। जिन विद्यालयों में यहाँ 40 होना चाहिए, 40 नंबर का क्वेश्चन है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने चाहिए? तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा देनी है विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचान प्रशिक्षित करना चाहिए। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र वृद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। शिक्षण प्रक्रिया में किसकी भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो खेल का विशेष महत्व है, वो खेल से अधिक सीखते हैं। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मन की जो उत्तेजित दशा होती है उसको क्या कहते हैं? संवेग। जैसे क्रोध हुआ, खुशी हुआ, ये सभी क्या है? संवेग है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है? तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है? मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है।
आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? तो बहिर्मुखी, जो मतलब अपनी सभी इच्छाओं को बाहर व्यक्त कर देता है, उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, मतलब उससे पूछेंगे क्योंकि तुमको क्या प्रॉब्लम है, और उसके जो समस्या उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो समान बुद्धि का मापन बीने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह हरलॉक का है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिमार्जन करना सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रुडोल्फ गॉइकिल के द्वारा 1590 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। मनोविज्ञान की किस शाखा में पुनर्जन्म तथा अतीन्द्रिय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो परा मनोविज्ञान में पुनर्जन्म और अतीन्द्रिय घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। ये हमारे थे कुछ 60 प्रश्न, और इसी प्रकार के प्रश्न लेकर हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।